साथियों नमस्कार। आपका हमारे फेसबुक पेज फिजिक्स वाई थापक सर और यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। देखिए साथियों, ये महत्वपूर्ण खबर है आपके लिए और महत्वपूर्ण सूचना है, यानी आदेश भी पारित हो गया है साथियों। और वीडियो पूरा ध्यान से देखें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा साथियों। इसी प्रकार की आपके लिए मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है साथियों। देखिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं जो भी अतिथि शिक्षक हैं एमपी के, उनसे कि आप अपने जो भी अतिथि शिक्षक हैं, मैं उनको संदेश देना चाहता हूं या कहना चाहता हूं, जो भी अतिथि शिक्षक हैं वो अपने पथ पर लगे रहें, अपने जो भी काम कर रहे हैं उसी तरीके से करते रहें, क्योंकि जो सरकार की मंशा है वो अतिथि शिक्षकों के हित में काम करने की लग रही है। ऐसा अनुमान मैं बता सकता हूं आप सभी अतिथि शिक्षकों को, एमपी के जो भी अतिथि शिक्षक हैं, क्योंकि सरकार ने 2 सितंबर 2023 को जो भी महापंचायत में घोषणाएं हुई थी, उन घोषणाओं को धीरे धीरे सरकार ने लागू कर दिया है साथियों। देखिए पहली घोषणा क्या थी, यानी जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं उनको वेतन डबल मिलना चाहिए। यानी पहले जो 5,000 थे उनका 10,000 वेतन हो गया, या 7,000 थे उनका 14,000 वेतन हो गया, या जो भी अतिथि शिक्षक थे उनका 9,000 की जगह कितना वेतन हो गया साथियों, 18,000 वेतन हो गया। यानी जो भी वर्ग एक में थे साथी, उनका वेतन कितना हो गया साथियों, 18,000 हो गया। ठीक है, पहली घोषणा थी कि जो भी अतिथि शिक्षक हैं वो उनको अल्प मानदेय मिल रहा है, उनका जो मानदेय है वो डबल किया जाए साथियों, ठीक है ना। तो 7,000 के कितने हुए, 14,000 हुए, और 5,000 के कितने हुए साथियों, 10,000 हुए। यानी वर्ग 1, 2 और 3 में। यानी उन्होंने पहले जो आदेश निकाला था वो किसका निकाला था साथियों, यानी जो भी आपका पैसा था, यानी जो भी पेमेंट मिलता था आपको, अल्प मानदेय मिलता था, उसको डबल करके उन्होंने दे दिया। जिससे क्या हुआ साथियों, जो भी अलग व्यवसायी हैं या जो भी जनरल बच्चे हैं वो क्या करें, उन्होंने कुछ इसका विरोध किया था कि इनको डबल वेतन दे दिया है तो हमारा क्या होगा। तो इसलिए सरकार क्या कर रही है, धीरे धीरे, यानी जो भी क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे आदेश निकाल रही है, जिससे क्या हो, किसी को भी परेशानी ना हो, किसी को भी दिक्कत ना हो। यानी पहले आपका वेतन डबल किया था, अब क्या करने वाली है साथियों, उन्होंने क्या किया था, जो भी आपका स्कोर कार्ड था उसमें 20 अंक दे दिए साथियों, 20 अंक दे दिए साथियों। यानी जो भी अतिथि शिक्षक है उनने एक वर्ष अगर कार्य किया है तो उसके हिसाब से 4 नंबर दे दिए। यानी 2 साल काम किया है तो 8, 3 साल काम किया है तो 12, 4 साल काम किया है तो 16, और 5 साल, अधिकतम 5 साल काम किया है तो 20 अंक उन्होंने आपके स्कोर कार्ड में जोड़ दिए साथियों, ठीक है। दूसरा, अब तीसरा काम उन्होंने क्या किया साथियों, यानी जो भी अतिथि शिक्षक थे उनको 25% आरक्षण था। पहले जो भी 2018 में काम किया था, जो भी काम कर रहे हैं 17-18 सालों से अतिथि शिक्षक, उनको पहले कुछ नहीं मिलता था, यानी अल्प मानदेय, यानी 3500 रुपये मिलते थे, फिर 4500 हुए, फिर 2018 में आके 9,000 हुए, यानी डबल हुआ वेतन, ठीक है। अब देखिए क्या किया है सरकार ने, जो आपको 25% यानी 2018 में आरक्षण दिया गया था, यानी जो भी आरक्षण था 25% दिया था 2018 में, उसके बाद सरकार ने क्या किया है, अभी आपका जो भी मध्य प्रदेश राजपत्र प्रकाशित किया है उसमें साथियों कितना कर दिया, 50% आरक्षण कर दिया है। देखिए साथियों, इसमें देखिए, यानी सीधी भर्ती के लिए अतिथि शिक्षकों के रिक्त पदों को प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुछ उपलब्ध रिक्तियों की 50% रिक्तियां ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्य प्रदेश में जो भी सरकारी स्कूल में काम किया है, उनको कितने 50% का आरक्षण वाला लागू हो गया साथियों। देखिए मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बता रहा हूँ साथियों, यानी 25 की जगह कितना हुआ साथियों, 50% आरक्षण आपको मिल गया साथियों। वीडियो पूरा देखें ध्यान से और वीडियो को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या करें, शेयर करें, ठीक है साथियों। मैं इसी प्रकार के आपके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं लेके आऊँगा, ठीक है साथियों। अगले वीडियो में मैं फिर लेके आऊँगा इन्फॉर्मेशन, लेकिन पूरा वीडियो देखें ध्यान से और पूरी जो भी थिंकिंग है उसको समझें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा साथियों। मैं इसी प्रकार का और वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा, ठीक है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे जो भी सीधी भर्ती होगी, जो भी वर्ग 1 की, वर्ग 2 की, वर्ग 3 की जो भी परीक्षाएं होंगी, उसमें अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण का जो राजपत्र है वो जारी कर दिया है साथियों, ठीक है ना। अब आपकी मांग है साथियों, कौन सी मांग है साथियों,
अब इसका कुछ जो जनरल जो अतिथि शिक्षक के अलावा जो भी बंदे हैं बीएड डीएड किए हुए हैं और जिनके पास अतिथि शिक्षक का कार्य अनुभव नहीं है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में भी लगा दिया है साथियों। तो सरकार धीरे धीरे क्या कर रही है, अतिथि शिक्षकों को धीरे धीरे परमानेंट करने की सोच रही है। ऐसा मेरी थिंकिंग सोच है कि साथियों जो भी आदेश हैं वो धीरे धीरे सरकार आपके लागू कर रही है। यानी पहले उन्होंने क्या किया, जो भी अतिथि शिक्षक हैं उनको डबल वेतन कर दिया साथियों। ठीक है, पहली मांग थी वो हो गई पूरी। दूसरा उन्होंने क्या किया है, ऑनलाइन भर्ती हुई है साथियों, उसमें कोई धांधली नहीं हुई है, भाई भतीजावाद नहीं चला है साथियों। ठीक है ना। और तीसरा क्या है, इसमें जो भी अतिथि शिक्षक हैं उनको 4 अंक यानी प्रतिवर्ष या 200 दिवस कार्य दिवस के आधार पर उनको 4 अंक दे दिए। ठीक है साथियों। तीसरा क्या हुआ, यानी 25 की जगह आपको 50% आरक्षण का लाभ दे दिया गया है। यानी जो भी भर्ती होगी उसमें अतिथि शिक्षकों की सीटें होंगी, यानी 50% सीट होंगी और उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा साथियों। ठीक है। अब तीसरी मांग क्या है, अतिथि शिक्षकों की 2 मांगें रह गई हैं साथियों मेरे ख्याल से। एक मांग है साथियों, क्या है, आपको यानी जो अनुबंध हो 12 माह का अनुबंध होना चाहिए, 12 माह, यानी जो भी अनुबंध है साथियों 12 माह का होना चाहिए और सेवा काल 62 साल होना चाहिए और आपका पद रिक्त न माना जाए साथियों। ये मांग है, बहुत महत्वपूर्ण मांग है। 12 माह का जो भी आपका सेवा काल है वो होना चाहिए, वो 12 माह यानी पूरे साल का अनुबंध होना चाहिए और 62 साल का सेवा काल, और कोई आपका पद रिक्त न माना जाए। एक मांग ये है आपकी महत्वपूर्ण। और दूसरी मांग साथियों ये है कि जो भी अतिथि शिक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं उनको उनका जो गुरुजी की तर्ज पे परीक्षा लेकर नियमित किया जाए। यानी आपकी विभागीय परीक्षा, यानी गुरुजी की तर्ज पर आपकी परीक्षा होनी चाहिए। जो भी गुरुजी थे 2013 में, यानी क्या हुआ था, औपचारिक केंद्र चलता था, यानी पढ़ना बढ़ना आंदोलन, पढ़ना बढ़ना के हिसाब से, यानी गांव में प्रत्येक गांव में ऐसा हुआ था। यानी 100 रुपये हिसाब से, 100 रुपये महीने के हिसाब से मिलते थे और कुछ व्यक्ति थे गांव के पढ़े लिखे, उनको नियुक्त कर दिया था गुरुजी उनको बाद में नाम दे दिया और उनको धीरे धीरे क्या हुआ, परमानेंट कर दिया। उनकी विभागीय परीक्षा हुई तो उसमें कुछ पास हो गए तो पहले वो ले लिए, फिर जो फेल हो गए थे उनको भी लेके परमानेंट कर दिया था साथियों। ठीक है ना। अब क्या है साथियों, अगर सरकार आपको, देखिए महत्वपूर्ण बात यह है, अगर सरकार आपको यहाँ पे डायरेक्ट पेपर की कहती है तो उसमें क्या होगा, जो भी बेरोजगार युवा हैं अतिथि शिक्षक के अलावा वो उसका क्या करने लगेंगे, विरोध। जैसे देखा होगा आपने अभी जो 50% आरक्षण लागू हुआ है उसका कुछ साथी हैं वो विरोध कर रहे हैं, वो कोर्ट भी चले गए हैं साथियों। ठीक है, कोर्ट में जाके उन्होंने याचिका लगाई है और वहाँ पे जो अभी डिसीजन नहीं हुआ है और डिसीजन होने वाला है उसकी भी कॉपी मैं आपको दिखाता हूँ। यानी कॉपी है एक हुआ है, और जो अतिथि शिक्षक के अलावा हैं उन्होंने ये कोर्ट में याचिका दायर की है कि इनको 50% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है सीधी भर्ती में। देखिए कुछ कोर्ट चले गए साथियों। ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं। यानी जो भी साथी हैं मध्य प्रदेश के युवा, वो क्या है, कोर्ट में जाके उन्होंने 9 तारीख को साथियों, देखिए 9 जनवरी 2025 को ये याचिका लगाई है साथियों, क्योंकि जो 50% का आरक्षण आपको मिला है उसका विरोध कर रहे हैं साथियों। ठीक है ना। अगर साथियों जैसे ही आपकी विभागीय परीक्षा की अगर घोषणा होती है तो साथियों जो भी बेरोजगार युवा हैं अतिथि शिक्षक के अलावा जो भी एमपी में बीएड डीएड किए हुए हैं वो इसका विरोध करने लगेंगे साथियों। इसलिए मैं कह रहा हूँ सरकार आपको धीरे धीरे, जैसे देखा होगा आपने, जो पॉइजन होता है ना, स्लोली पॉइजन होता है। जैसे मान लो पेप्सी है, पेप्सी आप पीते हैं तो वो धीरे धीरे आपका जो लीवर होता है वो खराब कर देगी। इसी प्रकार से सरकार की ये मंशा है कि धीरे धीरे जो भी नियम है, कानून है, वो धीरे धीरे लागू किए जाएं, जिससे आम लोग हैं वो भी हल्ला न मचाएंगे। ठीक है साथियों, वीडियो पूरा देखें और समझें इसकी पॉलिसी। ठीक है, मैं सरकार की आपको पॉलिसी बता रहा हूँ पूरी। ठीक है, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अब देखिए सरकार की पॉलिसी है। अब देखिए साथियों, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है और अधिक से अधिक संख्या में शेयर ज़रूर करें, हमारा आपसे निवेदन है, जिससे जो भी साथी हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देखिए साथियों, मैं बता रहा हूँ बड़वानी भास्कर की खबर है, ये 10/1/2025 की खबर है साथियों। आज 11 तारीख है, यानी कल की खबर है। और यहाँ पे कुछ हमारे जो साथी थे अतिथि शिक्षक, उन्होंने आवेदन दिया है अपनी मांग को लेकर। उन्होंने गुरुजी की तरफ पर परीक्षा लेकर नियमित करने सहित अन्य मांगें रखेंगे। अतिथि शिक्षक वो आवेदन देंगे, अपना ज्ञापन देंगे, ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री के नाम, कोई कलेक्टर को, कोई एसडीएम को। यानी इस प्रकार से हमारा जो भी अब जो 2 मांगे हैं साथियों वो पूरी होंगी।
और मैं निश्चित कहता हूँ, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है मुझे, आपकी विभागीय परीक्षा का जो भी आदेश है वो जल्दी से जल्दी मिलने वाला है। साथियों, मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जो विभागीय परीक्षा है अतिथि शिक्षकों की, वो निश्चित 100% होगी, यानी 100% होगी। मैं ये 100% कह रहा हूँ साथियों। आप अपने कर्तव्य पर और अपने जो पथ है उस पर निश्चित तरीके से लगे रहिए, यानी सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है साथियों, यानी गुरुजी के तर्ज पे आपकी विभागीय परीक्षा होगी, ये मैं 100% अपने दावे के साथ कह रहा हूँ। ये ऐसा मेरा अनुभव है और मानना है कि आपकी विभागीय परीक्षा होगी, आपको निराश नहीं मिलेगी और आपको हताशा नहीं होगी और विभागीय परीक्षा निश्चित होगी। साथियों देखिए, गुरुजी की तर्ज पर परीक्षा लेकर नियमित करने सहित अन्य मांगे रखेंगे अतिथि शिक्षक। ठीक है साथियों, वीडियो पूरा देखें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए आवेदन लिखा है। साथियों, जो भी हमारे अतिथि शिक्षक भाई बंधु हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को आवेदन लिखा है। उसमें लिखा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को सेंधवा, यानी जो भी सेंधवा है बड़वानी जिले में, वहाँ पे आएंगे, सेंधवा आएंगे। इसके चलते विभिन्न मांगों को लेकर सीएम से मुलाकात करने के लिए आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ ने गुरुवार को एसडीएम को आवेदन दिया है। साथियों, जो भी हमारे अतिथि शिक्षक भाई बंधु हैं उन्होंने एसडीएम साहब को आवेदन दिया है। इसके साथ ही संघ ने जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया है। संघ के जिलाध्यक्ष शंभू लौके ने बताया है, शासकीय स्कूलों में काम करने वाले अतिथि शिक्षक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार मांगों पर सुनवाई नहीं कर रही है। साथियों, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाकर कुछ घोषणाएं की थी जो आज तक अधूरी हैं। सीएम डॉक्टर यादव जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने अतिथि शिक्षकों को नियमित किए जाने का आश्वासन दिया था। 11 जनवरी शनिवार को वे सेंधवा आएंगे। इससे एसडीएम को आवेदन देकर सीएम से मुलाकात करवाने की मांग की है। साथियों, जो भी हमारे अतिथि शिक्षक हैं उन्होंने जो भी वो सीएम साहब हैं उनसे मुलाकात करने के लिए एसडीएम महोदय को पत्र लिखा है और आवेदन दिया है कि हमारी एसडीएम महोदय सीएम से मुलाकात करवाएं, जिससे हम अपनी जो भी मांगे हैं उनको उनके समक्ष रख सकें। ठीक है साथियों, मंडल सीएस से मुलाकात कर मांगों के संबंध में उनसे चर्चा करेंगे। सीएम से यही मांग रखेंगे कि अतिथि शिक्षकों की गुरुजी की तर्ज पर परीक्षा लेकर नियमित किया जाए। साथियों, हमारी एक ही मांग है, जो भी अतिथि शिक्षक हैं उनको गुरुजी के आधार पर परीक्षा लेकर क्या किया जाए, नियमित किया जाए। जब तक परीक्षा नहीं ली जाती है तब तक अतिथि शिक्षक का पद स्थायी किया जाए और जो भी अतिथि शिक्षक हैं उनका पद रिक्त न माना जाए, स्थायी माना जाए। ठीक है साथियों, अभी क्या हुआ था, कुछ प्रमोशन से अतिथि शिक्षक बाहर हो गए और कुछ सीधी भर्ती से अतिथि शिक्षक बाहर हो गए, तो उनका जो पद है वो रिक्त न माना जाए। ठीक है, और उन्हें हटाया नहीं जाए। सीएम से मुलाकात के लिए आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ की जिला स्तरीय बैठक लेकर रणनीति बनाई है। इसमें एक प्रतिनिधि मंडल तय कर सीएम से मुलाकात को लेकर सहमति बनाई गई है। बैठक के बाद भाजपा जिला उपाध्यक्ष विकास आर से मिलकर उन्हें भी इस संबंध में अवगत कराया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल को सीएम से मुलाकात करवाने का प्रयास किया जाएगा। बैठक के दौरान नीलेश मिश्रा भी रहे थे। साथियों, नासिर अंसारी, देवेंद्र वर्मा, धर्म सिंह आदि मौजूद रहे थे। साथियों, मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि जो भी अतिथि शिक्षक भाई बंधु हैं वो अपना कार्य अच्छी तरह से करें और जो भी उनके मांगे हैं वो साथियों धीरे धीरे पूरी होंगी। मैं कहना चाहता हूं, जो भी मांग है, जैसे मान लो आपका जो रिक्त पद न माना जाए और 12 माह का सेवा काल हो, और साथियों आपकी मांग है कि गुरुजी के आधार पर परीक्षा हो, यानी गुरुजी के आधार पर परीक्षा होनी चाहिए, विभागीय परीक्षा, वो भी मांग आपकी पूरी होगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं साथियों, और जो भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में वो आप पूरा ध्यान से समझें, क्या पॉलिसी है सरकार की, आपको कैसे कैसे नियमित करना चाह रही है। ठीक है साथियों, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है साथियों, अगर आपको ये वीडियो कुछ अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, अन्यथा नहीं करें। ठीक है, हमारा सपोर्ट नहीं करें, ना चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।